हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सारथी क्लास में श्वेता दीक्षित आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हातिम के दूसरे सवाल का जवाब सुनेंगे। चलिए शुरू करें। अब हातिम को हुस्न बानो ने दूसरा सवाल बताया। नेकी कर और दरिया में डाल, इसका भेद लाओ कि इसका क्या रहस्य है। हातिम ने पूछा, वे कहाँ रहता है? हुस्न बानो ने कहा, मेरी धाय उसे उत्तर दिशा में बताती है। इतना सुनकर हातिम ईश्वर का नाम लेकर चल दिया और चलते चलते एक विकट वन में पहुंचा। वन में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया। अचानक रोने का स्वर उसके कानों में पड़ा, जिसे सुनकर हातिम को बड़ी दया आई और वह मन ही मन सोचने लगा कि इसकी सहायता करूं, क्योंकि किसी भी प्राणी के दुख को दूर करना मनुष्य का परम धर्म है। ऐसा सोच वह उसी दिशा की ओर चल दिया तो देखा कि एक अति सुंदर युवक पृथ्वी पर बैठा रो रहा है। हातिम ने प्रेम पूर्वक पूछा, हे मित्र, तेरी यह दुर्दशा कैसी हुई? मुझे सच सच बताओ, जहां तक होगा मैं तेरे दुख को मिटाऊंगा। युवक ने जवाब दिया, मैं सौदागर हारस की बेटी पर न्यौछावर हूँ और चाहता हूँ कि उससे मेरा विवाह हो, परंतु वह उसके साथ ही विवाह करेगी जो उसकी 3 शर्तें पूरी करेगा, और वे 3 शर्तें इस प्रकार हैं। इस शहर के पास एक गुफा है, उस गुफा की थाह लाओ। इस वन में एक शब्द सुनाई देता है कि मैंने वह काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता, तथा तीसरा लिखा है, वह मोहरा जो लाल सांप के पेट में है मेरे लिए ला दो। मैंने यह 3 सवाल उसके मुख से सुने जरूर, मगर जवाब देने का साहस मुझ में नहीं था। यह जानकर उसने मेरी सारी दौलत छीन ली और शहर से बाहर भगा दिया। सो यहाँ पड़ा हुआ रात दिन रोता हूँ। हे भाई, दौलत की तो मुझे कोई चिंता नहीं, परंतु उस चंद्रमुखी का बिरह सहा नहीं जाता। हातिम ने कहा, अरे युवक, अब धीरज बांध और मुझे उस शहर में ले चल। ईश्वर ने चाहा तो तेरा विवाह उसी के संग कराकर मानूंगा। मैंने भगवान की राह में परोपकार पर कमर कसी है। तेरा काम भी मेरे हाथों से पूरा हो जाएगा। यह सुनते ही वह युवक खड़ा हो गया और हातिम के साथ शहर की ओर चल दिया। जब दोनों शहर में पहुंचे तो हातिम ने उसे सराय में ठहराया और स्वयं उस युवक द्वारा बताए गए मकान के द्वार पर जाकर बोला, मैं सौदागर हारस की बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। द्वारपाल ने जाकर हारस की बेटी को संदेश दिया तो उसने तत्काल ही आज्ञा दी कि उसे मेरे पास ले आओ। यह सुनते ही द्वारपाल हातिम को उसके पास ले आया तो वह पर्दे के अंदर से बोली, तो तू मेरे साथ विवाह करना चाहता है? हातिम ने कहा, मैं विवाह नहीं करना चाहता, बल्कि तेरे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, और जवाब देकर ही मैं तेरा मालिक होकर चाहे जिससे तेरा विवाह करूं। यदि इस बात पर राजी हो तो मैं इस काम पर कमर कसूं, नहीं तो चुपचाप चला जाऊं। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? सौदागर की बेटी ने कहा, मैं इस बात को अवश्य मानूंगी, तुम सवालों के जवाब ला दो। अब हातिम बोला, अच्छा तो तुम्हारे सवाल बोलो। हारिस की बेटी ने कहा, ध्यान देकर सुनो। मेरा पहला सवाल यह है कि इस शहर के पास एक पहाड़ी गुफा है। तुम पता लगा कर दो कि वह कितनी लंबी है और उसके भीतर क्या है। नेक हातिम इतना सुनते ही निर्भय होकर चल दिया और अति भयाबनी गुफा में जा घुसा। 1 दिन 2 दिन चलते चलते हो गए तो उसे उजाला दिखाई देने लगा। तब हातिम ने सोचा, गुफा बहुत लंबी है, अतः यहाँ से लौट चलूं। परंतु फिर विचार आया कि यदि किसी ने पूछा है कि उसके अंदर क्या है तो क्या बताऊंगा, इसीलिए वह आगे की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वह एक बड़े मैदान में जा पहुंचा, जहां उसे एक सुंदर तालाब दिखाई पड़ा। तालाब पर पहुंचकर उसने अपनी सुराही में पानी भरा। वह सुराही और कुछ बादाम अपने साथ ले गया था। जब उसे भूख लगी थी तो वह 2-4 बादाम मुंह में डालकर पानी पी रहा था। फिर कुछ और आगे चला तो एक दीवार इतनी ऊंची दिखाई दी कि उसकी ऊंचाई को देखो तो सिर से टोपी गिर जाए
और नजरें तब भी उसकी चोटी पर ना पहुंच सकें। इस दीवार पर एक दरवाजा था। हातिम उसमें घुस गया तो उसे एक शहर दिखाई दिया। जब वह उस शहर में पहुंचा तो हजारों देव दानव उसे खाने को दौड़े, परंतु एक बूढ़ा देव कहने लगा, यह मनुष्य ऐसे ना खाओ। बादशाह सुनेंगे तो हमें जान से मार देने का हुक्म दे देंगे, क्योंकि मनुष्य का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है, इसे तो बादशाह ही खाएंगे। यह सुनकर सब के सब देव रुक गए। हातिम आगे चलता गया। चलते चलते उसे एक गांव दिखाई दिया। इसे देखकर उसे लगा कि गांव में अवश्य ही मनुष्यों का निवास होगा, परंतु वहां भी उसे देवों ने घेर लिया और खाने का विचार करने लगे। हातिम को यहाँ से भी उसी प्रकार छुटकारा मिला जिस तरह से शहर से मिला था। हातिम गांव के पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक और गांव नजर आया। हातिम उस गांव में पहुंचा तो वहां पहुंचते ही एक देव हातिम को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। सरदार की पत्नी की 2 साल से आंखें दुख रही थी, जिससे वह दिन रात पीड़ित रहती थी, और देवों का सरदार 8 पहर उसकी चिंता में उदास रहता था। हातिम ने उसे उदास देखकर पूछा, आप उदास क्यों हैं? सरदार ने कहा, भाई, मेरी पत्नी की आंखें काफी समय से दुख रही हैं। एक से एक उत्तम दवा लगाई, परंतु आंखों का दर्द कम नहीं होता। क्या करूं? इसी चिंता में उदास हूं। हातिम ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं थोड़ी देर में आंखों को ठीक कर दूंगा। यह सुनते ही सरदार हातिम को बड़े आदर से अपने घर के अंदर ले गया और उसे अपनी पत्नी के पास बिठाकर बोला, अरे मनुष्य, यदि तूने इसकी आंखें अच्छी कर दी तो मैं और मेरी पत्नी तेरी भलाई को कभी नहीं भूलेंगे और यथाशक्ति तेरी सेवा करेंगे। यह सुनते ही हातिम ने वह मोहरा जो रीछ की बेटी ने दिया था अपनी पगड़ी से खोला और 2-3 बार पानी में घिसकर उस औरत की आंखों पर लगाया। फलस्वरूप तत्काल ही उसकी वर्षों की पीड़ा शांत हो गई और उसकी आंखें खुल गईं। अब तो सरदार और उसकी पत्नी ने हातिम ताई का 2-3 दिन बड़ा आदर सत्कार किया। फिर एक दिन सरदार बोला, हमारे बादशाह फेरोकास के पेट में बड़ी पीड़ा रहती है तथा उसकी पुत्री भी बहुत दिनों से बीमार है। यदि तुम उसे ठीक कर दो तो बादशाह बड़े प्रसन्न होंगे, और बादशाह का प्रसन्न हो जाना बड़ा लाभप्रद होता है। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूं। हातिम तो यही चाहता था। तत्काल ही वह तैयार हो गया और सरदार उसे लेकर बादशाह के पास जा पहुंचा। तब बादशाह ने पूछा, इस मनुष्य को तुम मेरे पास क्यों लाए हो? सरदार बोला, यह मनुष्य वैद है और यह अपने काम में बहुत होशियार है। बंदा परवर, कहाँ तक तारीफ करूं? इसने मेरी पत्नी की वर्षों की पीड़ा आंखें पल भर में अच्छी कर दी। यह सुनकर बादशाह फिरोकस अति प्रसन्न होकर हातिम से बोले, हे वैद, मेरे पेट में दिन रात दर्द रहता है, तो इसे दूर कर दे। हातिम ने कहा, जब आप भोजन करते हैं तो आप अकेले होते हैं या कोई और भी साथ होता है? बादशाह ने कहा, भोजन के समय मेरे साथ तो बहुत से लोग होते हैं। तब हातिम बोला, आज भोजन के समय मैं भी साथ रहूंगा। तब भोजन का समय हुआ तो बादशाह के साथ अनेक देव चले और साथ में हातिम भी चल दिया। भोजनागार में पहुंचकर सब बैठ गए।